क्योंकि देखिए कथा में आप लोग ध्यान देंगे बाहर की बातें नहीं होती हैं ज्यादा, है ना। कथा करनी है ना, दुनिया की बात करने से क्या फायदा। आराम से बोलो, कथा कथा हो। अब स्वीकार कर ली, आप लोग निर्णय करना कि पहले क्या होता था और आज क्या हो रहा है। हम कथा की बात बताएंगे, आप लोग दुनिया से मिला लेना। देवहूति मैया सेवा करने लगी अपने पति की। अब देखो विवाह हुआ, जितना दान देना था, जितनी सेवा करनी थी करके चले गए। और ये श्रीमान जी ऋषिवर साधना में तल्लीन हो गए। अब मैया को लगा कि हमारे द्वारा हमारे पति के धर्म में, सत्कर्म में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसलिए पत्नी को क्या कहा गया जी? धर्म पत्नी। अब ये बाधा नहीं ले रही, नित्य सेवा कर रही हैं। और इनकी सेवा करने में इनके शरीर धीरे 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 कमजोर होने लगे। जब कमजोर होने लगे ना, एक दिन की बात ऐसी है कि इनकी साधना संपन्न हो गई। आंखें खोले तो क्या, जो सुंदरी कन्या हमारे यहां आई थी। शब्दों के अर्थ होते हैं महाराज। पत्नी पतन से रोके, धर्म पत्नी धर्म के मार्ग में ले जाए, और पति पाति रक्षति इति पति, जो रक्षा करे। पति यदि अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर पाता है तो पति कहलाने के योग्य नहीं। अब इनको आभास हो गया कि देवी इतनी सुंदरी हमारी सेवा की, शरीर जर्जर हो गए इसके। इनके पास बल है, किसका? तप का, साधना का बल है। उन्होंने कहा देवी तुष्टो हम, क्या बोले? तुष्टो हम माने संतुष्ट, प्रसन्न। तुष्टो हम अद्य माने आज। तुष्टो हम अद्य तव मां न विमानदाया शुश्रूषया परमया परया भक्त्या। तुष्टोऽहमद्य तव न विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। यो देहि नामयमति सुदेहो नावोचितः समुचितः शपितुं मदर्थे। तुष्ट हूं शुश्रूषया, किससे? सेवा से। परमया परया च भक्त्या, आपकी परम भक्ति के द्वारा मैं संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं। वरदान मांगो, जो मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूं। अब एक पत्नी के लिए, एक नारी के लिए पति से क्या चाहिए? कह रही हैं यस्ते व्यधाई समय सकृद अंग संगो। एक पत्नी पति से क्या चाहती है? अंग संगो माने आप अपने साथ रखें। अंग संग आपकी हम संगीनी है, अर्धांगिनी है। माताओं के सबसे बड़े गुण क्या हैं? मैया बता रही हैं
भूयाद गरीयसी में गुण प्रसव सतीना। माताओं के सबसे बड़े गुण क्या हैं? प्रसव माने संतान प्रदान करती है माता, है ना। माताओं के सबसे बड़े गुण है संतान प्रदान करना। करें आप अंग संग प्रदान करें जिससे आपके द्वारा संतान हो, और जिससे के द्वारा संतान नहीं होते हैं वो अपने शरीर को भी ज्यादा महत्व नहीं देती है ना, दुखी रहती है। कहीं मैया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका अंग संग चाहिए और आपके द्वारा संतान। पति की सेवा करने का परिणाम यह हुआ, कामक विमान का निर्माण कर दिए। आज तक ऐसा कोई विमान न बना, न बनने की संभावना भी है। बहुत सुंदर वर्णन किए हैं शुक्राचार्य जी महाराज। कह रहे हैं विमान कैसा है? दिव्य उपकरणोपेतम सर्वकाल सुखावहम। कैसा है जी? समझना, सर्वकाल सुखावहम माने ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई समय उसको प्रभावित नहीं करता। उस सब समय में क्या करता है? वो सुख प्रदान करता है। सर्वकाल सुखावहम। और पट्टिका भी, पताका भी। उस विमान में क्या है जी? सुंदर सुंदर पट्टिकाएं लगाई गई हैं। पताकाएं फहर रही हैं। किसमें? विमान। पट्टिका भी पताका भी। वो कैसी है? विचित्रा भी। सब बहुवचन है ना। वो जितनी भी लगी हैं वो साधारण नहीं है। कैसी हैं? विचित्र है। अलंकृतम, सजाई गई है वो। कौन? विमान। मणि के खंभे लगाए गए हैं उसमें, सामान रखने के लिए जगह बनाया गया, खेलने के लिए जगह बनाया गया, सारी व्यवस्थाओं को बनाया गया है उसमें। और मैया की सेवा करने के लिए हजारों कन्याओं को नियुक्त कर दिए, सेवा की। और मैया के द्वारा एक एक करके 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। सोचे करदम जी बहुत फंसा। 9 कन्याएं हो गई। 10वें भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हो रहा है। प्रेम से बोले कपिल भगवान की जय। अब बोले देवी कन्या हो गई, बालक भी हो गया। कन्याओं का विवाह करना पिता का फर्ज होता है ना। पुत्री जाता महती चिंता, कसमई प्रदेया इति महान वितरक। किसके घर में जाएगी, कैसे जाएगी, कहां रहेगी, वर कैसा मिलेगा, चिंता का विषय होता है मां और पिता दोनों के लिए। जब तक पुत्री का घर वश नहीं जाता है तब तक माता पिता चिंतित रहते हैं। जब पुत्री का विवाह कर देते हैं, बोल देती है कि मैं सुखी हूं, तब वो निश्चिंत हो जाते हैं। देखिए जिनके यहां 9 कन्याओं का जन्म है, उनके यहां दुल्हे कैसे आ रहे हैं जानते हैं? एक से एक बड़े दुल्हे हैं। कौन है? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष। 10 ऋषि थे ना ब्रह्मा जी के। 9 आ गए।
और 10वें नंबर का काम है नारद जी का घूमना काम है। नारद जी कहीं घूमने गए थे, ब्रह्मा जी आ गए और शुभस्य शीघ्रम, इनके 9 ऋषि और इनकी 9 कन्याएं और दोनों मिले और अपने कन्या अपने पुत्र विवाह संपन्न हो गया। अब बोले करदम जी देवी अब मैं चलता हूं, बेटा हो गया ना, तेरा कल्याण कर देगा। आज बेटा कल्याण करेगा मां का। मैया बोली हे प्रभु निर्वीणाम नितराम भूमन असन इंद्रिय तर्षणा ये न संभाव्य मनीन प्रपन्ना धत्तम प्रभु। यह अज्ञान का अंधकार मुझे घेर रखा है। आज पुत्र भी हो, अगर पुत्र भी ज्ञानी हो जाता है तो क्या होता है जी? पूज्य हो जाता है। कह रही हैं तम त्वागता हम शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोपकारं तम त्वागता शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरोपकारं जिज्ञासया प्रकृते पौरुषस्य नमामि सदमविदं वरिष्ठम्। तम त्वागता हूं शरणं शरण्यं। हे प्रभु मैं आपके शरण में आ गई। जिज्ञासया हम प्रकृति है पुरुषस्य नमामि। नमामि माने प्रणाम। आज मां बेटे को प्रणाम कर रही है। सद्धर्म विदाम वरिष्ठम, प्रणाम की और बोली हमको ऐसी ज्ञान दे दो प्रभु, इस संसार से पार पा जाऊं और आपके चरणों में चली जाऊं। बोले हे देवी सबसे पहले तो किसी में गुण मत देखो और किसी में दोष मत देखो। गुणेषु सक्तम बंधाय। जब गुण देखेंगे तो क्या होगा जी? प्रेम हो जाएगा ना। अब प्रेम होगा तो क्या होगा? बंधन हो जाएगा। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। न किसी में गुण देखो ना दोष देखो। दोष देखोगी तो घृणा होगी, विरक्ति होगी। कुछ मत देखो। अहम मम, मैं और मेरे का भाव छोड़ दो। मैया कथा सुनो, संतों का संग करो। और जानती हो संत कैसे होते हैं? तितिक्षवः कारुणिकः। संत का लक्षण क्या है? तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। संत के लक्षण है तितिक्षवः, कोई इच्छा नहीं होती। क्या होते हैं?
कारुणिकः, वो क्या करते हैं जी? केवल सुंदर रंगदार कपड़ा पहनने से साधु बनते हैं क्या? हा? साधु तो स्वभाव से होना चाहिए, कपड़े में साधु नहीं। साधु का स्वभाव होना चाहिए। भैया उनके ना कोई अपने होते ना कोई पराये होते। अजात शत्रवः शांतः, वो शांत होते हैं। साधवः साधुभूषण, मैया मत कृते, संत महात्मा जानते क्या करते हैं? उनको अपने जीवन में अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं। अगर हम दूसरों के लिए जीना सीख लेंगे ना, उस दिन थोड़ा कष्ट तो होता है जरूर संत को। संत की परिभाषा दी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, यहां भी मिलेगा आपको। संत हृदय नव नीत समान, कहे कभी न पर कह इन जाना। संत हृदय नव नीत समान, कहीं कभी न जाना। संत हृदय नव नीत समान, कहीं कभी न पर कहीं न जाना। संत हृदय नव नीत समान, कहीं कहीं पर कहीं न जाना। निज परिताप निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सो पुनीता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कह रहे हैं कि संत में और नवनीत में समानता है। नवनीत समझते हैं ना आप लोग? प्रेम से बोलो राधे राधे, सब मिल बोलो राधे राधे। आज जिनके बगल में जो सोए उनको जगा देना है। प्रेम से बोलो। हाँ, ये कैमरा घूमते रहता है हर जगह। प्रेम से बोलो। और नींद सबसे बढ़िया तो कथा में ही आती है ना जी। महाराज संत और नवनीत, नवनीत समझते हैं ना? नवनीत मैंने क्या होता है? मक्खन। जैसे नवनीत कोमल होता है, पिघलता है, वैसे संत भी कोमल होते और पिघलते। कह रहे हैं संत हृदय नव नीत समान, कहीं कभी न पर कहीं न जान। कह रहे हैं कि कवि लोग कहते हैं कि नवनीत के समान होता है, पर कहना नहीं जानते। क्यों? निज परिताप द्रवई नवनीता। नवनीत कैसे द्रवित होता है? नवनीत पिघलता कब है? परिताप। हाँ, जब उसे गर्म किया जाता है तब वो पिघलता है। लेकिन संत निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। संत में और नवनीत में फर्क यह है कि नवनीत अपने को गर्म पाता है, तपता है तो पिघलता है, और संत दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाता है।
यही संत के लक्षण। करें मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधव। सही संत वही है जो भगवान के लिए सबको छोड़ दिया। त्यक्त स्वजन बांधवा, मने अपनों को छोड़ दिया, इष्ट मित्रों को छोड़ दिया। कौन है एकमात्र? भगवान। मयि मदाश्रयः कथामृष्टः शृण्वन्ति कथयन्ति च। संत क्या करते हैं जी? मेरे आश्रय हो जाते हैं और कथा कहते हैं, और यही संत के लक्षण हैं। एक बार बताओ, अकेले कुछ आनंद नहीं आता है ना, कथा में भी अकेले आनंद नहीं आएगा। जब सुनते हैं, सुनाते हैं, तो चाहे जैसे भी हो, बिना मन के भी सुन लेंगे तो कल्याण करेगा ही करेगा। उसके लिए क्या होता है महाराज? अब सुन लो क्या होता है। तपंती, क्या होते हैं वो? तपंती माने तपते हैं, बहुत सुनना पड़ता है, और बहुत कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ भी कह देता है ना? कैसे तपते हैं वो? विविधा, ये प्रकार से नहीं है ना। जैसे सोने की परीक्षा होती है ना, घस के, पीट के और तपा के, वैसे संतों की परीक्षा होती है। परिस्थितियां आ जाएंगी, कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ बोल देगा। तपंती विविधास्तापा, विविध प्रकार के तापों से वो तपते हैं। नेता मदगत चेतसः, उस तपने के बाद भी वो घबराते नहीं है, छोड़ते नहीं है, वो भगवान में हमेशा लगे रहते हैं। दुनिया का काम है कहना, किसी को छोड़ी नहीं। संत उसी की भावना से हमेशा अपने कर्म में लगे रहते हैं। अब कह रहे हैं तो एते, ये जो है साधु के लक्षण। तो एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जितः, सभी का संग छोड़ दो। ना हम किसी के, न कोई हमारा, झूठे जगत का जंजाल सारा। ना हम किसी के, न कोई हमारा, ना हम किसी के, न कोई हमारा, झूठे जगत का जंजाल सारा। झूठी जगत का जंजाल सारा, ना हम कोई के, ना हम किसी के, न कोई हमारा, ना हम किसी के, न कोई हमारा, ना हम किसी के, न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के, न कोई हमारा, झूठे जगत का जंजाल सारा। झूठी जगत का जंजाल सारा, झूठे जगत का जंजाल सारा। ना हम किसी की न कोई हमारा,
हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, झूठे जगत का जंजाल सारा, 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 झूठे जगत का जंजाल सारा। प्रेम से बोलो राधे राधे, सब मिल बोलो राधे और राधे, हाथ नीचे करके नहीं, ऊपर उठा के जोर से बोलो। राधे राधे। बहुत सुंदर। हम लोग के भाग्य उदय हो चुके हैं, लेकिन इसको बचा के रखना है ना। जो संपत्ति भगवान के द्वारा हमें प्राप्त हो जाए उसे बचा के रखना है। अभिमानी नहीं बनना है। क्या बनना है जी? नम्र बनना है। कर मैया संतों की सेवा कर, कथा सुन, नाम जप कर। जानती हो जीव जब जन्म लेता है ना, जन्म के पहले उसे हमारी ख्याल रहती है, और जन्म होते ही वो हमको धीरे धीरे भूलने लगता है। जब भूलने लगता है ना तो इतनी माया में आकर्षित हो जाता है। यहां कंजूसों की चर्चा की गई जा रही है। खूब कमाता है। क्या कहता है जी? कंजूस केवल पैसे वाले थोड़े होते हैं, नहीं, केवल अपना देखने वाला भी कंजूसी होता है ना, कि हम अपने आप को देखें, दूसरा कोई जिए चाहे मरे, है ना। हम खुशी तो सब खुश, लेकिन होना क्या चाहिए? सब खुशी तो कहते हैं, जानते हो भैया, जानती हो, जीव दिन रात परिश्रम करता है, जैसे भी हो, ये न के न प्रकारेण वो कमाता है, कमा करके किसी को देता भी। कीनाशा इव गोचरम, संचय करते करते उसकी जीवन निकल जाती है। अंत में न किसी को दिया, न किसी उपभोग किया। जब समय आता है मृत्यु का, तो प्राण कहां रहते हैं जी? कंठ में घड़ घड़ करते हैं ना, कंठे घुरघुरा। मैया उसको याद आती है कि मैंने कैसे कमाया, मैंने किसके साथ क्या किया। गलती करने में हम स्वतंत्र होते हैं, पर फल पाने में परतंत्र। अब उसको डर लगता है, वहां क्या दूंगा जवाब। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि मरने वाला कभी चिल्लाता है जोर से, कभी रोने लगता है, कभी हंसता, यमदूत को देख करके रोता है। क्या जवाब दूंगा? मृत्यु हो जाती है। 84 लाख योनियों में उसे भ्रमण कराया जाता है। जब सभी योनियों की यातनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो फिर क्या होता है? माता पिता के संयोग से वह अपने मां के गर्भ में आता है, और वह धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ करता है गर्भ में। कललम त्विकरात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम। संज्ञा बताई गई है कि वह कब कैसे बढ़ता है। जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है ना, उसके शरीर बढ़ते जाते हैं, हड्डी मांस रक्त आदि बन जाते हैं। वह बालक या बालिका गर्भ में निर्धारित हो जाता है। वह उल्टे टांग टंगा रहता है,
और कहां रहता है? मल मूत्र के ढेर के पास। अब वह उसे जब वो प्राण आ जाते हैं ना गर्भ में, बड़ा कष्ट पाता है। जो मां पाती है उसको प्राप्त होता है खट्टा मीठा तीखा। भगवान से प्रार्थना करता है, इच्छन् निवसतु गणयन् स्वमासा। अपने महीनों को गणता है कि हे प्रभु कब कृपा करोगे। सोहम वसन्नपि विभो। हम लोग भी प्रार्थना करें, यह जीव प्रार्थना करता है, भगवान से कर रहा है कि हे प्रभु सोहम वसन्नपि विभो बहु दुःखवासम्। एक दुख की बात नहीं कर रहा है, कितना कर रहा है? बहु दुःखवासम्। उसको गर्भ में एक दुख थोड़े मिलता है, अनेकों दुख प्राप्त होते हैं। गर्भान निर्जगमिषे वही अंधकूपी। इस गर्भ से बाहर करो, मैं अंधकूपे में पड़ा हुआ हूं। वही बड़े बाहर यत्रोपयात्मपसर पतिदेव माया मिथ्यामतिर्यदनुसंसृति चक्रमे तत्। इस गर्भ से बाहर कर दो, बहुत कष्ट हो रहा है। संसार में जाऊंगा, मिथ्या संसार को छोड़ दूंगा और मैं आपको याद रखूं। भगवान क्या करते हैं? कृपा कर देते हैं। जब हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान क्या करते हैं जी? कृपा कर देते हैं और प्रसूति वायु के द्वारा गर्भ से बाहर करते हैं। अब गर्भ से बाहर आता है तो एक आवाज आती है, क्या? हाँ, क्या? वह धीरे धीरे भगवान से संबंध छोड़ना प्रारंभ करता है और संसार से संबंध जोड़ना प्रारंभ। और फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम 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 मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम हरि भक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम
भज गोविंदम भज गोविंदम मरुमती भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मरुमती। क्या करना है? भज गोविंदम। आप लोग बोलो। ऐसे थोड़े लगता है खाए पिए नहीं। अरे हम भी तो आप लोग के साथ ही हैं। क्या मैं अलग पाता हूं? हमारी अलग बनता है कि ज्यादा पाता हूं, है ना? आप लोग पता होनी चाहिए कि हम प्रायः प्रयास करते हैं कि बाद में पाए। तो बोलना है भज गोविंदम। हाँ अब लगा। भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम मरुमती भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मरुमती भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। के बाद आप लोग बोलेंगे भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हो जाएगा, सिखा देंगे। अभी तो पहली बार चक्कर में पड़े हैं लोग ना। प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो राधे राधे। जहाँ के लोग राधे राधे। बहुत सुंदर। जहाँ के लोग क्या है कि नया परिचय है, जहाँ पहले ऐसी कथा हो रही है, लोग आते हैं जाते हैं, वहां सब तैयार। लेकिन आप लोग भी घबराना मत। सब मंत्र बोलते हैं, मंत्र गाती हैं माताएं सब, और अपना उद्देश्य है कि मंत्र की ज्यादा उच्चारण है ना। भजन तो सब लोग हम लोग जानती हैं, गाती हैं, भजन भी गाया जाएगा जाता है, लेकिन मंत्र विशेष। प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो राधे राधे। आनंद से बोलो राधे राधे। बहुत सुंदर लग रहा है। आइए, मैया सिंधु बिंदु में मिल गई और भगवान कपिल देव कहां चले गए? गंगा सागर में विद्यमान हो गए। और आज भी हम लोग मकर संक्रांति के पावन पर्व पे गंगा सागर स्नान करने जाते हैं। प्रेम से बोले कपिल भगवान की। कुछ भक्तों का कहना है कि अब आप हम लोग को मने तीर्थ कराते रहिए। ये तो प्रारंभ हो चुकी है, यह दुर्गम पथ है, दुर्गम स्थान भी है, इसलिए कष्ट हो रहे हैं, घबराइए मत। यह यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, पहले से ही हम लोग सहयात्री बन चुके हैं, है ना। अगली कथा होगी रामेश्वरम में। इसके बाद समय निर्धारित कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। लोग समझ चुके भी हैं, जो समझते हैं उनमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो नहीं समझते उनमें थोड़ा सा, लेकिन वो भी समझ जाएंगे। अगली कथा तीर्थ की जो होगी वह रामेश्वरम में होगी। फिर उसके बाद बता दिया जाएगा कि कहां होगी। जब तक यह जीवन रहेगा समर्पित है भगवान को और कथा को। भगवान से प्रार्थना है कि इस जीवन का अंत कथा से हो।
कथा ही जीवन हो। तो अगली कथा रामेश्वरम। और हम लोग को दिक्कत नहीं होती है, केवल लोगों को जानकारी की आवश्यकता होती है। अब लेकिन एक ध्यान रखेंगे, टिकट केवल हमने आश्रम से संबंधित लोगों का कराया था, कहीं बाहर का हम लोग नहीं कराते। पता दे देते हैं कि ये करा लो आप लोग टिकट, ये डेट है, ये ट्रेन है। अब कुछ लोग अपने से करा चुके हैं। अब यही प्रक्रिया जैसे हर जगह की है, वैसे हम नदावर धाम के भक्तों से भी जिनको जिनको तीर्थ में जाना होगा अपना टिकट स्वयं कराएंगे, है ना। जो परेशानी हमने झेला है आप लोग देखे होंगे रात्रि में, प्रेम से बोलो। आरंभ से ही झेलना शुरू किए, 12 बजे रात्रि तक हम सबको शिफ्ट किए। लेकिन वहां भी सबको व्यवस्था वेटिंग है, सीट दीजिए। चलिए सबकी व्यवस्था हुई, हमारी भी व्यवस्था भगवान की कृपा से बढ़िया जगह हो गई। से बोलो, फोन आया, आइए एसी में खाली है सीट। चलिए, तो दूसरे को सम्मान करने वाला कभी वो गिरता नहीं। मैंने सोच लिया कितने लोगों की व्यवस्था हुई ना, तो हम कहे थोड़े थे। हमारे पास कॉल आया कि गुरुजी हमारे पास 2 सीट खाली है, इस आ जाए। हम भी एसी में जाकर के सो। कर भला हो भला, ध्यान रखना, कभी भी अपना भला हो चाहे ना हो, दूसरे की भला सोचना। जो लोग अपना भला सोचते हैं मैं नहीं जानता, हमें कथा करनी है। प्रेम से बोलो, राधे राधे। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर लाला, मुरली मनोहर लाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज 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 गोविंद गोविंद गोपाला। प्रेम से बोलो, राधे सब मिल बोलो, राधे राधे। कथा में भगवान लगाए रखें, दुनिया की बात ना हो। प्रेम से बोलो, राधे। क्या करे, प्रसंगवश क्रम में आ ही जाता है, प्रयास रहता है कथा ही हो। आइए तीसरा स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित। चतुर्थ स्कंद में मनोस्तु शतरूपाय, तीसरा कन्या सजगिरे, आकोतिर देवहोतिस प्रसूति इति विश्रुतः। तीन कन्याएं हुई,
बड़ी बेटी की शादी हो गई, यज्ञ भगवान आए इनके यहाँ। मझली बेटी की शादी हो गई, 9 कन्याएं, 1 पुत्र। और जो सबसे छोटी है उसका क्या नाम है जी? प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ है। और दक्ष प्रजापति के यहां, किसके यहां? दक्ष। तक्षक सर्प है। और दक्ष जो भोले बाबा के ससुर जी हैं, जो बोला बढ़िया है ना। दक्ष, देखिए व्यंजन बीना स्वर की सहायता से बोला नहीं जा, इसलिए दक्ष आगे संयुक्त है ना, प्रजापति। दक्ष प्रजापति। अब महाराज इनके हैं जो कर्दम जी के विवाह हुए हैं ना कन्याओं के, इनके वंश में जितने आप देख रहे हैं ना, रावण कुंभकर्ण आदि भी इन्हीं के सब संतान में आते हैं। उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती, है ना, रावण भी इन्हीं के खानदान में आता है। इनके वंश की अगर चर्चा की जाए, वशिष्ठ जी जिनके दामाद हैं, अत्रि जिनके दामाद हैं, अनसुईया इनकी पुत्री है ना, इनके वंशों की चर्चा की गई। अब कहा गया कि जो दक्ष के साथ विवाह की गई कन्या जिसका नाम प्रसूति है, उसके यहां 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 16 कन्याओं में सबसे छोटी थी जिसका नाम था सती। 16 कन्याओं का जानते हैं विवाह भी हुआ। 16 कन्याओं में जो छोटी थी सती, इसका विवाह हुआ भोलेनाथ के साथ। पर सती के द्वारा कोई संतान उत्पन्न नहीं हुए। सती के द्वारा कोई संतान उत्पन्न नहीं हुए। बोले कैसे? बता रहे हैं ना गुरुदेव, बताएं। बड़ी सुंदर लग रही कथा। जानते हो 13 का विवाह किया गया धर्म के साथ। कितनी कन्याएं थी जी? बढ़िया से हिसाब ले लेंगे आप लोग, घबरान थोड़े हैं। 13 कन्याओं का विवाह हुआ है धर्म के साथ। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति। कितनी हो गई? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति। कितनी हो गई? वाह, प्रेम से बोलो। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हरि। कितनी हो गई? बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, हरि। कितनी हो गई? बारह हो गई ना? बराबर। कितनी बची? 1। 13 में से 1 बची ना। मूर्ति धर्मस्य पत्नयः। मूर्ति नाम की कन्या धर्म के साथ विवाह की गई। कितने हो गई? 13। भागवत जी आनंद के विषय हैं, समझने के विषय हैं। आइए एक ही श्लोक में वर्णन किए हैं शुक्राचार्य जी महाराज। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति। बुद्धिर्मेधा, तितिक्षा, मूर्ति धर्मस्य पत्नयः। बुद्धिर्मेधा, तितिक्षा, मूर्ति धर्मस्य पत्नयः। बोलो राधे राधे राधे, बोलो कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण बोलो राधे 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 बोलो कृष्णा 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 बोलो राधे 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 बोलो कृष्ण 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 बोलो राधे 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 बोलो कृष्णा 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 बोलो राधे राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे सब मिल बोलो। राधे राधे तेरा का विवाह किसके साथ हुआ जी? धर्म के साथ। इन सबको समझाने के लिए समय चाहिए ना, लेकिन साधारण सी बात समझ लें कि धर्म बिना श्रद्धा का होता है क्या? उसके बाद मैत्री, हम लोग आपस में मित्रता किए, जुड़े जोड़े, तब नहाए, है ना? उसके बाद किसी प्रतीक का नाम क्या है? श्रद्धा, मैत्री, दया। ध्यान देना, सबके जब धर्म करते हैं ना, ध्यान रखना, जो धार्मिक होगा उसके हृदय में दया जरूर होगी, आज जो अधार्मिक होगा उसके हृदय में दया नहीं। श्रद्धा, मैत्री, दया, जहां दया रहेगी वहां शांति अवश्य। ये तो नाम बताया गया, इसके पीछे रहस्य यही है। जब शांति आ जाएगी ना तो तुष्ट हो जाएंगे। अब कुछ दुनिया की सभी संपत्ति मिल जाए, आज शांति नहीं, वहां सब बेकार है ना। महाराज, शांति नहीं तो कुछ नहीं। शांति आती है तो तुष्टि आ जाती है, और तुष्टि आती है तो पुष्टि आ जाती है। तब हम अच्छे अच्छे कार्य करने लगते हैं। जब अच्छे कार्य करते हैं तो क्या होता है? उन्नति होना प्रारंभ हो जाता है। उन्नति नाम की कन्या का विवाह धर्म के साथ होता है ना। फिर बुद्धि हमारी निर्मल हो जाती है और तेजस्विता दिखने लगती है। अच्छे लोगों के चेहरे कैसे होते हैं जी? चमकते हैं। चेहरे बताते हैं कि हम क्या हैं। तब ह्री, जहां धर्म है वहां लक्ष्मी मैया स्वयं विद्यमान हो जाती है। अंत में मूर्ति रूप में भगवान कन्या का स्वीकार करते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब कितनी बची? 16 में से 13 निकला, कितना बचा? एक अग्नि के साथ विवाह दी गई, जिनका नाम है स्वाहा। क्या नाम है जी? हाँ। अब कितनी बची? 2। एक का नाम है स्वधा। क्या नाम है जी? उनका विवाह किसके साथ हुआ? पितरों के साथ हुआ। जो हम लोग तर्पण करते हैं पितरों को क्या बोलते हैं? स्वधा। अब सबसे छोटी एक बची, जिसका नाम क्या है? सती। सती के विवाह किसके साथ हुआ? भोले बाबा के साथ। से बोलो बाबा भोलेनाथ की। बिना भोले का कुछ होने वाला। अब भोले बाबा का विवाह हुआ सती मैया के साथ। कह रहे हैं भवस्य पत्नी तो सती, भवस्य पत्नी तो सती, भवम देव मनुव्रता, आत्मानः सदृशं पुत्रं न लेभे गुणशीलतः। भवस्य पत्नी सती आनंद पूर्वक जीवन जीते रहे।
भगवान भोलेनाथ की पत्नी सती आनंद से रहते थे, लेकिन इनके यहां कोई संतान नहीं हुआ, इनके अनुरूप गुणशील वाला संतान नहीं हुआ। प्रश्न कर डाले गुरुदेव, क्या कारण था कि संतान नहीं हुआ? बोले कि जानते हो, भोले बाबा और उनके ससुर में झगड़ा हो गया। भोले बाबा में और उनके ससुर जी में झगड़ा हो गया। कह रहे हैं गुरुदेव, ये भोले बाबा जिसका नाम ही भोले है, वो झगड़ा करता है क्या? बोले भोले बाबा झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन ससुर ने झगड़ा कर लिया। बोले कि यह कथा मुझे सुनाए, झगड़ा कैसे हुआ, संतान क्यों नहीं हुआ? अब महाराज कहते हैं, जानते हो, दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त हुआ है। दक्ष को प्रजापति का पद प्राप्त हुआ है। यहां बात करने वाले गुजारा नहीं है। आप थोड़ी सी बात करते हो, यहां तक आती है आवाज। प्रेम से बोलो, सब मिले बोलो राधे राधे। तो सुधा क्या चुप रहे? प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। अब क्या बात है, दक्ष प्रजापति पद का अभिमानी बन गया है। वह सभा बुलाया गया है। सभा में सभी देववृंद आए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब देववृंद हैं। दक्ष आ रहा है, और दक्ष जैसे आया ना, जब कोई महान व्यक्ति आते हैं तो लोग क्या करते हैं जी? हाँ, फिर से बोलो। जब महान व्यक्ति आते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं। सब खड़े हो गए, पर तीन नहीं खड़े हुए। कौन कौन? हाँ, फिर से बोलो। ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं हुए। जानते हैं कौन सम्मान करता है उस पर ध्यान नहीं जाता है, कौन अपमान कर रहा है उस पर ध्यान जाता है। आप क्या कोई उत्सव हो, सब लोग आए हैं, उस पर ध्यान कोई नहीं देगा। क्या पूछते हैं लोग? वो नहीं आए पूछते हैं ना, आया है उसको नहीं पूछते हैं, और जो नहीं आया उसको वो नहीं दिख रहा है। अब कौन खड़ा हुआ ये नहीं दिख रहा है, कौन नहीं खड़ा हुआ यह दिख रहा है। महाराज आग बबूला हो गए। सबसे बाद में सभापति बोलेंगे ना, पहले ही माइक पकड़ के खड़ा हो गया।
बोल रहा है श्रूयता सभी सुने ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तम् नाज्ञानान्न च मत्सरा। न अज्ञानता से बोल रहा हूं न मत्सरता से बोल रहा हूं, माने मैं मूर्ख नहीं हूं। अब मुझे किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन जानते हैं जो कहता है ना हम झूठ नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते, इसका मतलब खूब बोलते हैं, खूब बोलते हैं। हम पाप नहीं करते, माने जो कहे कि मैं ये नहीं करता हूं सोच लो कि वो वही ज्यादा करते। कह रहा है ना अज्ञान ना अज्ञान से बोल रहा हूं ना मत्सरता से बोल रहा हूं, है ना। महाराज ये हमारी सभा में ऐसा आ गया है बंदर आंख वाला। सब लोग घबरा के कौन बंदर आंख वाला है भैया? कोई दिखता तो नहीं, दिखता नहीं आप लोगों को? कौन है वो? ये मेरा दामाद। कौन दामाद? दामाद माने लोग कहेंगे दामाद ही बंदर आंख वाला है और दामाद ही खराब है, तो विवाह के बाद समझ में आ रही है, विवाह के पहले समझना चाहिए ना। जितना भी सोचना हो देखना हो कब देखना चाहिए? विवाह के पूर्व। अब विवाह के बाद देख रहे हो, बोले हमारी तो इच्छा नहीं थी विवाह करने की, लेकिन मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने कह दिया इसलिए विवाह कर दिया। गृहीत्वा मृगसावाक्षी पाणी मरकट लोचन। क्या बोला? मेरी कन्या कैसी है? मृगसावाक्षी माने मृगनयनी। और ये भोले बाबा कैसा है? पाणी मरकट लोचन। मरकट माने बंदर, लोचना माने हमारी कन्या मृगलोचनी और यह दुल्हा कैसा? फिर से बोलो, सब मिल बोलो, आनंद से बोलो। राधे राधे। सब लोग सन्न हो गए। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेत भूत गणैर्वृतः। ये प्रेतों के साथ रहता है, श्मशान में रहता है, इसका कुछ ठीक है? भगवान भोलेनाथ चुप रहे। ससुर जी है ना, ससुर जी कुछ बोले चुप रहना चाहिए, से बोलो। अब ये चुप है भोले बाबा, लेकिन भोले बाबा के घर से सहा नहीं है। दुष्ट कहीं का तू हमारे स्वामी को बोलता है, अहमता तेरे अंदर में है, जा हम शाप देते हैं। तेरे मस्तक बंदर के हो जाएंगे। बोला हमारे मस्तक बंदर के तो तुम्हारा शिव किसी भी पूजा में अधिकार ग्रहण नहीं करे। अब तो महाराज सापा सापी शुरू हो गई। भगवान भोलेनाथ सोचे कि ये हमारे चलते हो रहा है, तो हम ही घसक जाएंगे, न रहेंगे ना लफड़ा होगा। भोलेनाथ आ गए अपने कैलाश पर्वत पे, है ना, कैलाश पर्वत पे आ गए। लेकिन ये दुष्ट कौन? दक्ष सोचा कि जब तक मैं शंकर को नीचे नहीं दिखा दूं तब तक मेरा नाम दक्ष। हरिद्वार में आ गया। हरिद्वार में आकर के कनखल में यज्ञ किया। यज्ञ करके जानने क्या हुआ? सबके यहां निमंत्रण गया।
पर एक भोले बाबा के यहाँ निमंत्रण नहीं आया। एकदम से बोलो, सबके यहाँ निमंत्रण पर भोले बाबा के यहाँ निमंत्रण कोई नहीं गया। अब जानते हैं जब दो में झगड़ा होता है ना तो तीसरे भी लाभ लेना खूब चाहते हैं। कहा जी आजकल बात तो नहीं हो रही, क्या बात है? वैसे बोलो, सब मिल बोलो। अब देवताओं का विमान भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहा है। देवियां आ रही हैं। कहा? मैया सती के पास। बोली देवी तू यहां हो? कहां रहे? अरे चल चल। कहां? तेरे पिताजी के यहां यज्ञ हो रहा है। अब मैया सती ने सोचा कि यदि मैं कह देती हूं कि मुझे पता नहीं है तो मेरे पिता का अपमान हो। माताएं हमेशा बीच में खड़ी रहती हैं, इधर भी खाई और ससुराल में रहेंगी तो अपने मां के यहाँ की खूब प्रशंसा करेंगे, है ना? और मां के यहाँ जाएंगी तो किसकी करेंगी? अब मैया को लगा कि यदि मैं कह दूं कि नहीं जानती हूं तो मेरे पिता का मां का अपमान होगा। चलो चलो आ रही हूं। और मैया सोची बिना पति की आज्ञा का कहीं जाना नहीं चाहिए, पति की आज्ञा से ही कुछ करना चाहिए। और मैया कहां आ गई? भोलेनाथ के पास आकर क्या करने लगी? जानते क्या कर रही हैं? माताओं को जब काम बनाना होता है तो क्या करती हैं जी? सब जानती हैं, मेरे से बोलो। क्या कर रही हैं? चरणों की बड़ी प्रेम से सेवा करने लगी। भोले बाबा बोले देवी सेवा तो रोज होती है लेकिन आज की सेवा कुछ विशेष लग रही है। आज की सेवा कुछ विशेष लग रही है। मैया बोली हम पति हैं, हम पत्नी हैं, हम धर्मपत्नी हैं, हमारा काम है सेवा करना। ना ना कुछ है तो कुछ है तो सुन ही लीजिए। माताएं जब ससुराल में रहती हैं ना तो अपने माँ बाप की खूब चर्चा करती हैं। कर रही है हमारे माँ के यहाँ, हमारे बाप के यहाँ क्या बोल रही हैं? सुनिए भागवत जी में कैसे बोली है वो। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। किसके यहाँ? बाप के नहीं कर रही है, क्या बोल रही है? किसके यहाँ? आपके ससुर जी के यहाँ। बोलो प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितोया यमहोत्सवः। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितोया यमहोत्सवः। वयं च तत्राभिसरामवामते वयं च तत्राभिसरामवामते यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति यद्यर्थिता। वयं च
वयं च तत्रा विश्रमवामके यद्यर्थकामी विबोधा व्रजन्ति तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकै तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकै ध्रुवं गमेशं किशोरदेक्षवः तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकै ध्रुवं गमेशं किशोरदेक्षवः। मैया कर रही है तस्मिन् भगिन्यो, तस्मिन् माने उस यज्ञ में, भगिन्यो भगिनिया माने जितनी बहनें हैं सब आएंगी। कैसे आएंगी? जब शादी हुआ हमारे यहाँ होता है तो अकेले थोड़े कोई आते हैं। कैसे आते हैं जी? पूरे परिवार के साथ करिए, बहनें भी आएंगी, उनके पति भी आएंगे, सबसे मुलाकात हो जाएगी। भगवान बोले एक बार बताओ चलें? हाँ तैयार हो जाओ। तैयारी शुरू हो गई भोले बाबा की, और मैया सती भी तैयारी करने लगी। भोले बाबा बोले देवी जी आदेश। एक बात बताओ, जाने की तैयारी हो चुकी पर निमंत्रण है क्या? अब मैया यहां थोड़ी अपनी बुद्धि लगाती है, कहती है निमंत्रण आ गया होगा, निमंत्रण आ गया। अरे देने वाले देर कर दिए होंगे, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ पड़ गया होगा जिसने हमें दी नहीं। भोले बाबा को आज बात बतानी पड़ी कि देवी यहां नहीं चलेगी, शांति हो, तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष करते, इसलिए हमें कोई निमंत्रण नहीं दिए। बिना विचारे जाना नहीं ठीक है। हम वहां जाएं जहां हमारा सम्मान हो, चाहे लाखों के खजाने भरे पड़े हों, जाएं कोई सम्मान न करे। वो आ जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए। यहां एक सूत्र मिला कि कहां कहां बिना बुलाए जाना चाहिए, है ना? बिना निमंत्रण के भी कुछ जगह ऐसे हैं जहां जाना चाहिए। कहां कहां? भर्तुर गुरो, भर्तु माने पति के यहाँ। माताओं को अगर माँ के यहाँ चली गई हैं, अगर जाना है कहाँ? ससुराल, और ससुराल के वाले बुला नहीं रहे, तो क्या करना चाहिए? हाँ क्या चाहिए ना? अपने पति के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए। दूसरा गुरु हो, माने गुरु जी के यहाँ भी कोई आयोजन हो, अगर गुरु जी भूल से कोई निमंत्रण न दिए हो तो क्या करना चाहिए? भर्तुर गुरो दी हकृतस्य कौतुकम, जो इस शरीर को जन्म दिए हैं उनके यहां भी बिना बुलाए जाना चाहिए, है ना? माताओं को अपने ससुराल में भी, अपने माता के यहां भी बिना बुलाए जाना चाहिए, गुरु के यहां भी बिना बुलाए जाना चाहिए। बोले बा बोले बात तो सही है, लेकिन कब? कब? जब मन में कोई द्वेष न हो तब। भोले बाबा बता रहे हैं, देवी तुम जो जाओगी ना, मुझे लगता नहीं है कि कल्याण होगा। तुम्हारे पिता ने मुझे ऐसे वाग्बाण मारे हैं, वाग्बाण समझते हैं ना?
वाणी का ये जो धनुष का बाण है ना, उससे ज्यादा काम करता है कौन? है ना? वाह प्रेम से इतने वागवान माने हैं। स्वानम यथा वक्रधिया दुरुक्तिभी दीवा निशम्ता प्यतिमर्मताडिता। दूसरे लोग गाली दे दें, सुन लेते हैं, कष्ट होता है, फिर वो मिट जाता है ना। लेकिन अपने लोग दे दें तो क्या जी, दूसरे लोग बोल दें कुछ भी हो जाएगा दूसरे के साथ में, उसको भूल जाएंगे ना। लेकिन अपने लोग कुछ कह दे तो हाँ? जीवन भर याद है आपने क्या कहा था हमसे, क्या किया था हमारे साथ में आपने, है ना? कह रहे बोले बाबा दीवा निशम्ता प्यतिमर्मता गीता, दिन रात हमें सताती रहती है बात उनकी। तुम मत जाओ देवी, यदि जाओगी तो क्या होगा? यदि ब्रजिष्य सतिहाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति। यदि ब्रजिष्य यदि ब्रजेस्य सतिहाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति। भोलेनाथ बोले देवी यदि तुम वहां चली जाती हो तो वहां क्या होगा? भद्रम, वहां भद्र नहीं होगा, कल्याण नहीं। भगवान कहा करके क्या होगा? ध्यान लगा लिए, मैया दुविधा में फंस गई। एक तरफ तो पिता का प्रेम, माँ का प्रेम, एक तरफ पति का प्रेम। क्या करें? जाएं? जैसे आगे बढ़ती है क्या होता है जी? पति का प्रेम खींच लेता है, पति का प्रेम खींच लेता है। पति के पास आती है तो पिता की याद आ जाती है, मां की याद आ जाती है। ना जाए एक बार। निष्क्रामती निर्विशति द्विधा स्वसा। निष्क्रामती माने निकलती है, निष्क्रमती आती है और दुविधा में फंस गई। क्या करें, क्या नहीं करें, जाएं कि नहीं जाएं? अंत में जब मैया निकली हैं, भगवान भोलेनाथ सोचे कि भैया मानेगी नहीं, जाएगी नहीं, तो अपने गणों को भेज दिए साथ में, जाओ जाओ मैया के साथ चले जाओ। अब आई है मैया कहां? दक्ष के यहां जहां यज्ञ हो। जब यज्ञ हो रहा है ना महाराज, तो सबको दक्ष का निर्देश है कि मेरे विरोधी शिव के साथ किसी का संबंध हो गया, वह हमारे यज्ञ में सम्मिलित नहीं होगा। कोई डर के मारे सती मैया से बात नहीं कर रहा है। और मैया सती गई, कोई नहीं मिलता है। और बहनें मिली कैसे? देख जानते हैं, दुनिया उसी का सम्मान करती है जिसको भगवान सम्मान करते। आज भगवान भोलेनाथ को छोड़ के आगे सम्मान मिलेगा? सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली
बहुत मुस्काता, सादर भले ही भले एक माता भगने बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिनी एक माता भगिनी मिनी बहुत मुस्काता। सादर भले एक माता भगनी बहुत मुस्काता। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रेम से बोलो राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब मैया सती से तब बात कर रही हैं बहनें, कैसे ओ बढ़िया घर है ना, मकान बन गया तो बढ़िया 4 मंजिला बन गया मकान ना। अब जिसके पास गरीबी हो कुछ ना हो उससे आप कहें कि बढ़िया मकान बन गया, उसको कैसा लगेगा जी? अच्छा लगेगा ना? हाँ? आप तो तुम्हारे पति गले में सोने हीरे मोती के हार पहनते होंगे। ऐसी बाण बोल रही है। अच्छा पिता एक बोल रही, पिताजी बुलाया नहीं, ठीक नहीं किया। बातें ऐसी बोल रही हैं कि लगता है कि हम आपकी हितैषी हैं, तुम्हारी हम हितैषी हैं, लेकिन बात कैसे कर रही हैं? चुभे। अच्छा नहीं कि पिताजी ठीक नहीं। मैया बोली अरे ये पिता की यद द्वयक्षरम गिरेरितम नृणा, जो 2 अक्षर शिव का नाम गिरते पड़ते उठते बैठते खाते पीते सोते जगते यदि ले लेता है तो उसके जितने भी किए हुए पाप है क्या हो जाते हैं जी? नष्ट हो जाते। सकृत मैंने 10 बार लेने की आवश्यकता नहीं है, एक बार नमः शिवाय कह दो आपके सभी पाप नष्ट हो जाते। अब मैया कहीं जहां अपने लोगों का सम्मान नहीं हो और है ना नहीं चाहिए। कर्णो विधाय निर्या, कान में उंगली लगा और वहां से निकल कहीं अरे दक्ष क्या अभिमानी बन गया तू? अब मैं तेरे शरीर को नहीं रख पाऊंगी। अतस्तवत्पन्नमिदं कलेवरं नाधारयिष्ये सितकण्ठगर्हि, जगदस्य मोहादविशोधिमन्दसो जुगोप्सितस्य धरणं प्रचक्षति। हे दक्ष, अब तेरे द्वारा उत्पन्न इस शरीर को मैं धारण नहीं करूंगी, न धारयिष्ये। अब हरस मैं आवेश में नहीं रह पाऊंगा। अब यज्ञशाला में गई, कहीं भाग नहीं दिखा। अब क्रोध में आकर के यज्ञ मंडप में ही क्या की? आसन मारी और ततः स्वभर्तु। ध्यान देना, एक पत्नी का जीवन पति के लिए। मैया सती ततः मन उसके बाद ततः स्वभर्तु चरणाम्बुजासवम्
मैया सती भगवान भोलेनाथ के चरणों का क्या कर रही है जी? ध्यान कर। ततः स्वभर्तो चरणमुजासवं जगद गुरो चिंतयति न चापर। किसकी चिंता कर रही हैं जी? जगत गुरु हो। आजकल तो हम लोग केवल शिव गुरु कहते हैं ना, भागवत जी में क्या कर रहे हैं? जगत गुरु हो चिंतयति न चापरम। उस जगत गुरु का ध्यान कर रही है मैया सती, दूसरे का ध्यान नहीं कर रही। दादर्श देहो हृत कलमसा सती, दादर्श देहो हृत कलमसा सती सद्यः प्रजज्वाल समाधि जाग्रिना। दादर्श देहो हृत कलमसा सती सद्यः प्रजज्वाल समाधि जाग्रिना। सद्यः मैया अपने शरीर को क्या करी? योग के द्वारा प्रज्वला ज्वाला प्रकट की और अपने शरीर को जला करके भस्म करने लगी। महाराज हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया पूरी सृष्टि। महाराज चारों तरफ अंधेरा था। मैया जल रही है। उस जलने में कोई पास जो जाएगा जल जाएगा। अब यह समाचार कौन पहुंचाए? भवो भवान्या निधना प्रजापति असत्कृताया अवगम्य नारदा। भवो भवान्या, भगवान भोलेनाथ को भवानी के जलने की सूचना अवगम्य नारदा किसके द्वारा मिली? नारद जी के द्वारा मिली। अब जैसे नारद जी के द्वारा सूचना मिली, भगवान भोलेनाथ अब क्रोध में आ गए। अब तक बच रहा था सती का, अब भक्त नहीं तो जो हमारे भक्त का नहीं वह किसी काम का। महाराज क्रोध में आए भोले बाबा, जटा उखाड़े और सीधे पटकते ही वीरभद्र का प्रादुर्भाव हो गया। प्रेम से वीरभद्र भगवान की जय। बोले वीरभद्र प्रभो आदेश। भगवान भोलेनाथ ने कहा, भो वीर ते भद्रम, तेरा कल्याण। दक्षम सयज्ञम जहि, क्या करो? दक्ष को सयज्ञ मार डालो। अब ये वीरभद्र विकराल रूप बनाकर निकल पड़े। पूरे सृष्टि में इतनी जोर की तूफान आई है। वातानवान्ति नहि संध्यदस्य वः प्राचीनवर्हि जीवति हो वृदण्डः गावो न काव्यन्त इदं कुतो रजो लोके धुना किं प्रलयाय कल्पते। महाराज लगता है प्रलय होने वाली है। लोके धुना किं प्रलयाय कल्पते, दिख नहीं रहा कुछ। आए, किसी के हाथ तोड़े, किसी के मुख तोड़े, किसी के दांत तोड़े, और दक्ष को क्या किए? गला पकड़े, हाथ से तोड़े, सीधे कुंड में ले जा करके
स्वाहा। अब महाराज स्वाहा हो गई। हो गया कौन? दक्ष। देवता लोग भागे भागे गए किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास कि प्रभु देवता लोग गए थे भाग लेने, भाग तो मिला नहीं, इनका ही चला गया। भगवान नारायण ब्रह्मा जी दोनों बोले कि जिस यज्ञ में हम दोनों का बुलावा ना हो, तीनों का बुलावा ना हो, वहां आप लोग क्यों गए? बोले अब तो गलती हो ही गई, आज के बाद जहां आप लोग नहीं जाएंगे वहां हम लोग अब आकर के भोलेनाथ को मनाया जाएगा। भोलेनाथ बोले मैं क्या करूंगा, मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे उस यज्ञ से कोई लेना देना नहीं। प्रभु आप भोले बाबा हो ना, आप हो। शिव भूषा निराला कोई देवता नहीं है। वो शिव भूषा निराला कोई देवता नहीं है। 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 जैसा भी है डमरू वाला, जैसा भी है डमरू वाला कोई देवता नहीं है। शिव भूषा निराला कोई देवता नहीं है। शिव भूषा निराला कोई देवता नहीं है। शिव भूषा निराला कोई देवता नहीं है। जैसा भी है डमरू वाला, जैसा भी है डमरू वाला कोई देवता नहीं है। जैसा भी है डमरू वाला कोई देवता नहीं है। सर पे बसी है गंगा, माथे पे चंद्रमा है। सर पे बसी है गंगा, माथे पे चंद्रमा है। नंदी की है सवारी अर्धांगिनी उमा है। गले सर्प की है माला, गले सर्प की है माला कोई देवता नहीं है। गले सर्प की है माला कोई देवता नहीं है। शिव भूषा निराला कोई देवता नहीं है। शिव भूषा निराला कोई देवता नहीं है। जैसा भी है डमरू वाला
कोई देवता जैसा भी है डमरू वाला कोई देवता नहीं है। अमृत की कामना से सब मथे रहे शिव सागर अमृत की कामना से सब मथे रहे शिव सागर निकला है उससे विष जो बस पी गए हलाल निकला है उससे विष तो बस पी गए हलाल उस जहर को पीने वाला उस जहर को पीने वाला कोई देवता नहीं है उस जहर को पीने वाला कोई देवता नहीं है शिव शंभु सा निराला कोई देवता नहीं है शिव शंभु सा निराला कोई देवता नहीं है शिव शंभु सा निराला कोई देवता नहीं है जैसा भी है डमरू वाला जैसा भी है डमरू वाला कोई देवता नहीं है जैसा भी है डमरू वाला कोई देवता नहीं है जैसा भी है डमरू वाला कोई देवता नहीं है जैसा भी है डमरू वाला कोई देवता नहीं है। बोले शंकर भगवान की बाबा भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव जोर से बोलो महादेव हाथ नीचे करके नहीं उठा करके जोर से बोलो हर हर महादेव। अब भोलेनाथ के पास आए और आकर के जानते क्या कर रहे हैं लोग हे भोले बाबा आप क्या करें जो भी गलती हो गई उसे क्षमा करें आप यज्ञ को पूर्ण करने का कार्य करें। भगवान बोले चलो और वहां वचन दिया गया एषते रुद्रभगोस्तु यदोच्छिष्टध्वरस्य वै आज के बाद जो भी यज्ञ के उच्छिष्ट भाग होंगे जो बचे हुए भाग होंगे वो आपका दूसरे का अधिकार नहीं है। भगवान बोले कि जानते हो मैं बच्चों की गलती पे ध्यान नहीं देता नाघम प्रजेशबालानां वर्णयिनानुचिन्तये मैं बच्चों की गलती पे ध्यान नहीं देता हूं। आए भोले बाबा और किसी के दांत टूटे किसी की आंख फूटे किसी के हाथ टूटे सबको बोले फुर्ती हो जाएगी। यजमान कहाँ है जी यजमान तो शरीर यहाँ है मस्तक हवन कुंड में स्वाहा हो चुकी बोले बहुत मैं करता था ये काम करो ना बकरे का सरला जोड़ देते हैं बकरे का सर लाया गया और ससुर जी के घर
को छोड़ दिया गया और लगा मैं करने। उस दिन के बाद आज जब पूजा करते हैं पंडित जी लोग, चाहे कोई भी, तो करते हैं ना, हाँ? कि भोले बाबा के ससुर जी हैं, खुश हो जाए भोले बाबा। उसके बाद भगवान नारायण भी आए हैं, पधारे हैं। बिना जगदीश का जग पूरा नहीं होता। सब देववृंद ब्राह्मण इत्यादि सब लोग भगवान नारायण की स्तुति कर रहे हैं। हम लोग भी स्तुति कर लेंगे। त्वं क्रतोस्त्वं हविस्त्वं होता स्वयं, त्वं क्रतोस्त्वं हविस्त्वं होता स्वयं, त्वं हि मन्त्रः समे गर्भपात्रं च, त्वं सदा सत्यो दम्पती देवता, त्वं सदा सत्यो दम्पती देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु, त्वं पुरागं रसाय महासोकरो, त्वं पुरागं रसाय महासोकरो, दंशया पद्मवारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन्योगिर्जहारतं त्रयीगात्र यज्ञक्रतो सप्तसीदा त्वमास्मत् मादांशतां दर्शनं ते परिव्रस्त सत्कर्मणां कीर्त्यमानो विभिन्नं यज्ञे सते यज्ञमिघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै नमः, यज्ञमिघ्नाक्षयं यान्ति तस्मै